नमस्कार दोस्तों, मानस हॉस्पिटल फिर अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अक्षित महाजन, जो कंसल्टेंट सेक्रेटरी हैं मानस हॉस्पिटल में। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, हम आज आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए इतने कतराते क्यों हैं? आजकल लोगों को मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक अभी भी इतनी एजुकेशन होने के बाद भी, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम होने के बाद भी अभी भी लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। क्या ये एक फिज़िकल जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, क्या ये उसके जैसे प्रॉब्लम नहीं है? डेफिनेटली दर्शकों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये बुखार होता है, एक लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको मलेरिया टाइफाइड होता है, डेफिनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें बुखार हुआ है, हमारा इलाज चाहिए। तो वैसे ही साइकेट्री की जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही उसका इलाज ज़रूरी रहता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको लगता है ये इलाज, लोग कई कहते हैं कि हमें इलाज कराना नहीं चाहते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो 1 दिन 2 दिन बीमारी ऐसे ठीक अपने आप हो जाएगी, पर कई लोगों में जो बीमारी बढ़ जाती है, लक्षण बढ़ जाते हैं, तो उसको बेटर होता है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप विज़िट करिए साइकेट्रिस्ट के पास। तो या फिर आप काउंसलिंग जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, डेफिनेटली उनके पास विज़िट करवाइए, डेफिनेटली ज़रूरी है इस चीज़ का। जी सर। सर, जैसे आपने अभी बताया कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कि बुखार के अंदर तो हमें पता चल जाता है कि बुखार हो रहा है। एक पर्सन को मेंटल हेल्थ में ऐसे कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं जिससे हम कह सकें कि उसकी जो हेल्थ है वो अभी ठीक नहीं है, फिट नहीं है? तो क्या सर आप थोड़े से लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में हमें गाइड करेंगे? जो दर्शकों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कॉमन लक्षण होते हैं, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में कॉमन कौन कौन से लक्षण सबसे पहले पाए जा सकते हैं। एक होता है, जैसे पेशेंट आया है, कहता है कि मन उदास रहता है, मन बेचैन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उदास रहना जिसको हम कहते हैं, या घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रोने का मन करता है, थकावट होती शरीर में, सर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होता है, सर में भारीपन होना, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद कई बार क्या होता है, नींद के 3 लक्षण हो जाते हैं कि एक होता है कि डिफ़िकल्टी इनिशिएशन, जिसमें हम कहते हैं कि पहले शुरू वक्त की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती है, फिर बीच में दूसरी नींद ये होती है कि बीच में नींद टूट जाती है, या तीसरा जल्दी बंदा उठ जाता है, या फिर ये भी एक होता है लक्षण कि नींद ज़्यादा आती है कई लोगों को, या एक और होता है भूख ज़्यादा लगना, भूख कम लगना, कोई कहते हैं वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है। एक और ये होता है कि जैसे अपने आप बड़बड़ाना, अपने आप हंसना, और जिसको हम कहते हैं सेल्फ मटरिंग, सेल्फ स्माइलिंग। और ये भी होता है, कई कहते हैं लोग कि हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं या कोई परछाइयाँ दिखाई देती हैं। ये काफ़ी लक्षण ये होते हैं। और कई कहते हैं वहम रहना, कि किसी तरह का कहते हैं कि कोई शक करता है कि मेरे बारे में बातें करना, मेरे खिलाफ हैं, कोई मुझे मार डालेगा, मेरे अगेंस्ट हैं। तो ये भी लक्षण पाए जाते हैं। और गुस्सा करना, जिसमें कई बार क्या होता है, गुस्सा जो चिड़चिड़ापन, बहुत एक्सेसिव में चले जाना, एग्रेशन में चले जाना, बहुत जैसे कई लोग हिट करते हैं, गुस्सा एग्रेशन में चले जाते हैं। आजकल ये भी देखता हूँ मैं कि जो बच्चों में गुस्से के लक्षण, बहुत इरिटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, पाया जाता है, कि हमें देखना पड़ता है कि किस लेवल का गुस्सा है, कि बहुत ज़्यादा है, कम है। हमें ये देखना चाहिए कि ये डिप्रेशन की वजह से है, या एंग्जाइटी की वजह से है, या कोई जैसे हम कहते हैं कि पागलपन, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। और कई लोगों में नशे का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का, उसकी वजह से भी ये लक्षण पाए जा सकते हैं। तो ये दर्शकों मैं बताना चाहूँगा। सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये ऊपरी हवा के चक्कर है, इसके बिहेवियर में बदलाव आ गया, इसकी आवाज़ में बदलाव आ गया, तो ये ऊपरी हवा का, क्या वाकई में ऊपरी हवा का चक्कर होता है, या कुछ हमारी बॉडी में केमिकल या हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं? डेफिनेटली ये हार्मोन्स की वजह से भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जेनेटिक पाई जा सकती बीमारी, कई लोगों में कारण हमें कहते हैं इडियोपैथिक, जिसका कॉज हमें नहीं पता। डेफिनेटली ये जेनेटिक में बीमारी में हो सकता है, आपकी हेरिडिटी, जैसे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी हो सकती है बीमारी, और ये डेफिनेटली उसमें होता है। जो ऊपरी हवा का ऐसा होता नहीं, बट डेफिनेटली
ये उसमें जेनेटिक में पाया जा सकता है, ये एक हेरिडिटरी बीमारी होती है। तो उसका क्या होता है कि कोई केमिकल्स होते हैं जो हमारे माइंड में, जिसे हम कहते हैं डोपामीन लेवल होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये लक्षण, ये बेसिकली होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं डोपामीन लेवल, ये ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तभी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है फुल बॉडी उसको अफेक्ट डेफिनेटली करती है ये। सर जैसे आपने अभी बताया डोपामिन केमिकल के बारे में, तो डोपामिन का हमारी बॉडी में उस केमिकल का क्या रोल रहता है? उससे क्या हमारी इमोशंस बनते हैं, ये क्या होता है? प्लीज़ हमें थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। बेसिकली जो डोपामीन हमारे इमोशंस पे डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं। कई बार जो बंदा डिप्रेस्ड है डेफिनेटली डोपामीन लेवल कम कर देते हैं। जब कोई हम मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली डोपामीन लेवल बढ़ जाते हैं। तो उसमें ये हम कहते हैं कि डोपामीन लेवल बढ़ जाते हैं, और जो नॉर्मली जैसे कोई डिप्रेशन है या कोई साइकोटिक पेशेंट है उसमें डेफिनेटली ये लेवल्स कम हो जाते हैं बॉडी में डेफिनेटली। दैट मीन्स डोपामिन जो है वो मेरी हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है। डेफिनेटली राइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम फिर आपके साथ आने वाले दिनों में नए टॉपिक के साथ अपने दर्शकों से मिलेंगे, उनके लिए एक नया अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नमस्कार। नमस्कार।